Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi and today I'm here to teach you the electric field due to an electric dipole. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले हम लोग अगर जब भी हमारे जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आती है तो हम लोग करते हैं, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ये रहा। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आती है तो हम इसको दो केसेस में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। और एक पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये एक्सिस में बताऊंगी, ठीक है, कि एक्सिस पे कैसे होता है। और अब नहीं हो रहा, आई थिंक, या हो तो रहा है। ओके, ये देखो, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये इसकी पूरी की डिस्टेंस होती है 2L होती है। तो हमने डिवाइड कर दिया, एक को L कर दिया, L कर दिया, इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, और ये R मतलब यहाँ इस पॉइंट पे हमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये E1 यहाँ लग रहा है, ठीक है, E2 ये लग रहा है, ठीक है, E1 E2 लग रहा है। अब देखो हम E2 निकालेंगे। अगर आई होप समझ में आ रहा होगा कि अगर हम E1 निकालेंगे तो E1 की डायरेक्ट मतलब E1 का डिस्टेंस क्या होगा, ये L है, ठीक है, ये R है, ठीक है। तो E1 का डिस्टेंस होगा प्लस से लेके यहाँ तक, ये, ठीक है, ये होगा। तो ये हम लिख सकते हैं R माइनस L, ठीक है, ये डिस्टेंस ले सकते हैं। तो निकाल लो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही निकाल लो। लेट मी चेंज द कलर, देन आई विल टेल यू। अब देखो, अब हमें अगर E2 का निकालना है, E2 का निकालोगे तो ये पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके मतलब ये भी डिस्टेंस यहीं तक थी, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा हम निकालेंगे ये माइनस तक, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, सॉरी यहाँ Q आएगा ओनली, ठीक है, Q1 नहीं आएगा, ओके, Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। ये डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। डायग्राम मतलब डायग्राम का रट्टा मार लो कि हाँ ये डायग्राम होता है, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट का डायग्राम क्या है। ये माइनस Q है, प्लस Q है, ये L किया है। और इसका ना डिस्टेंस भी देख लो कि ये पॉइंट से लेके हमने ये P तक डाइपोल मोमेंट तक ये हमने R माना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये चीज़ R हो गई। तो हमें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो R माइनस L हो जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए अगर R से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। बस ये सिचुएशंस याद रखो बस, और तुम्हारा डेरिवेशन हो जाएगा। डेरिवेशन बेसिकली तुम्हारे बोर्ड में आता है, वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो आते ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लर्न करके जाओ, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेशन बता दूँ कि कैसे कर सकते हैं। देखो, E1 हमारा निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर प्लस वन सॉरी क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर निकला था, ठीक है। और E2 था हमारा, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम अपना पूरा E निकाल लेंगे, मतलब टोटल E निकालेंगे। टोटल E हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये देखो, एक चार्ज माइनस था, एक चार्ज प्लस था, ठीक है। तो एक प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब समझ में आया कि हमने माइनस क्यों लिया। ओके, अब फिर E निकालो। E1 ये इसमें ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा और Q कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ब्रैकेट में 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका आगे का लिख रही हूँ यहाँ पे। ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ले लोगे और यहाँ पे आर प्लस एल, वेट अ मिनट, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो 4LR आएगा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा, हम इसको Q को अंदर डालेंगे। लेट मी चेंज द कलर, सब खचपच मच गई। Q को अंदर डालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, ठीक है। यहाँ P क्यों लिखा? क्योंकि P हमें पता था 2LQ है। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, ठीक है। आगे समझ में, 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आगे और फर्दर लिखना है इसका। ठीक है, अब देखो, ये लिखना है कि R जो है वो बहुत बहुत बड़ा है L से, ठीक है। तो हम L को लिखे ही ना, ठीक है। तो हम लिखे E इक्वल टू 1/4 पाई, ये 4 है मेरा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, ठीक है, 2P अपॉन R क्यूब। समझ में आया? इसको फर्दर सॉल्व करना है एक बार तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो E हमको वेक्टर में लिखना है, ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2P, P भी वेक्टर में होगा, और R क्यूब, ठीक है। और इसका E का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी यूनिट तो न्यूटन पर कूलम होती है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा।